नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे ही आज आप सभी का एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 का रिज़ल्ट आता है, वैसे ही आप सभी के मैसेजेस जो कि है आने स्टार्ट हो गए। एंड जान के सबसे पहली बात तो खुशी हुई कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है और कुछ लोगों का क्वालिफाई नहीं भी हुआ है। अब इसके बीच में होता क्या है कि आप सभी तो यूट्यूब पे देख लेते हो कट ऑफ बहुत हाई गई हुई है। हाई जाने का कट ऑफ का रीज़न क्या है, कहाँ पर कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को जानना चाहिए। और कट ऑफ ये नहीं है कि हाई गया हुआ है डायरेक्ट, कट ऑफ एक्चुअली हाई इसके रीज़न से गया हुआ है क्योंकि इस बार उन्होंने एसएससी वालों ने कम स्टूडेंट्स को ले रखा है, ठीक है। और कम स्टूडेंट्स लेने के कारण जो कि है कट ऑफ अपने आप जो कि है इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को मैं सीजीएल 17, सीजीएल 18 और सीजीएल 19 तीनों का लिस्ट जो कि है मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हुआ हूँ। और आपको उन सभी लिस्ट में से लिस्ट 3 की कट ऑफ सबसे पहली बात देखनी है। यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा, लगभग सीजीएल 17 में 1,90,000 कैंडिडेट को लिया गया था, ठीक है। सीजीएल 18 में 1.5 लाख और सीजीएल 19 में 1,25,000 के आसपास में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक। सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि वैकेंसीज जो कि है हर साल अलग अलग है, ठीक है। 17 वाले में वैकेंसीज ऑडिटर की ऐड नहीं हो पाई थी, इसीलिए वहाँ पर कट ऑफ जो कि कम तो खैर किया गया लेकिन ऐड नहीं किया गया ऑडिटर का, इसके कारण वहाँ पे झमेला हुआ था, ठीक है। और सीजीएल 18 वाले में 11,000 पोस्ट है लेकिन फिर भी 1.5 लाख कैंडिडेट का चयन किया गया था। इस बार जो कि है आप सभी के लिए मैं एक बात बता दूं, पहली बात कि जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ठीक है, इसके वैकेंसीज लगभग 1,000 है। इसका मतलब कि जो जनरल कंपटीशन जो कि होने वाला है, जो कि AAO, जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड का छोड़ करके 7,000 के ही आसपास में वैकेंसीज हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आप सभी को जानना पहले पड़ेगा, वो आप जा कर के वैकेंसीज लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और एक और बात मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि लगभग एक नंबर पे 2 से 3,000 का गैप आता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 140 से 130 अगर हमें आना है तो हो सकता है कि 2,000 से 3,000 हो जाए। लेकिन अगर वही मुझे अगर जाना है, ठीक है, 140 से 150 की तरफ, तो 2,000 जो कि था वो हो सकता है धीरे धीरे 1,900, 1,500, 1,700 एक एक नंबर के डिफरेंस पे इतने कैंडिडेट देखने को मिल सकते हैं। इस चीज़ को सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये रहा आप सभी का सीजीएल 19 का टायर 1 का कट ऑफ। लिस्ट 3 में आप सबसे पहले देखिए बस, ठीक है। लिस्ट 3 में आपको बस मैं दिखा रहा हूँ, जनरल की कैटेगरी से हम लेकर के चलेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार समझिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद भी ये चीज़ हो कि बहुत हाई गई हुई है, चीटिंग चली है, ये चली है, वो चली है, कोर्ट केस जाते हैं। इन सभी चीज़ों से बेनिफिट नहीं होता है। जो रियल में जो चीज़ें हैं उसके पीछे वो आपको समझनी चाहिए। आप देख सकते हो 147.78606, इसमें 25,876 यूआर कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं। ध्यान रहे 147, ठीक है, और 25,876। अब चलिए हम चलते हैं आप सभी को लेकर के सीजीएल 18 के कट ऑफ की ओर। 137.07, 51,771, ठीक है, 51,771। वहाँ से तकरीबन 24,000 25,000 लोगों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। 24 से 25,000 लोगों को 147 था वहाँ पर, और यहाँ पर है आपका 137.07, ठीक है। इसका मतलब 12,000 के लगभग में, जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 2,000, ठीक है। और जब मुझे 137 से और नीचे जाना होगा तो 2,000 से ज़्यादा, ठीक है, मतलब 2,500 3,000 अप्रोक्स लेकर के चलना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 137.07 के ऊपर में 51,771। बाकी कैटेगरी को मैं छोड़ के चल रहा हूँ, मतलब 24,000, मतलब 2 गुना 12 बराबर 24 वैसे भी आता है आप सभी का। एंड तो ये अपने आप निकल जाएगा। और ये 2 नंबर वाला फॉर्मूला मैं लेकर कहाँ पे से आया हूँ, सीजीएल 18 के ही पेपर ये है।
सीजीएल 18 कट ऑफ है। आप ओबीसी का कट ऑफ देख सकते हैं 131 और यूआर का 137। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं इन एडिशन टू द यूआर कैंडिडेट सोन एवब 32,718 कैंडिडेट जो कि ओबीसी वाले 137 नंबर से ऊपर लेकर के आए हो। मतलब 6 नंबर में आप सभी के लगभग अगर 44,000 में से 32,000 आप माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा 6 नंबर में लगभग 12,000 कैंडिडेट हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर से। अब इसे ही मैं क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये बीच वाला है 137 कट ऑफ जो कि 18 वाला था, वो 17 और 19 दोनों के बीच का कट ऑफ है। क्योंकि 18 वाले में 137, 17 वाले में 127, उसका ही मैं लेकर गया हूँ, उससे भी लेकर चलता हूँ। मतलब 2 नंबर आप मान के चलो। और जब डिक्रीज जब होना स्टार्ट होगा 137 से नीचे, तो आपको लेकर के चलना है लगभग 2,500 से 3,000। 3,000 हम लेकर के चलेंगे लगभग, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका 17 का, ठीक है। 17 का टायर 1 जो कि रिवाइज कट ऑफ आया हुआ था। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1,89,000 लोगों को लिया गया था। भले ही आपको यूआर कैटेगरी में दिख सकता है 55,387 जो कि उसके बराबर में ही था, लेकिन इस समय पे सबसे पहली बात तो कि ये चीज़ है कि उस समय पर नॉर्मलाइज नहीं होता था। पहला चीज़ ये रहा आप सभी का। और दूसरा चीज़ बाकी कैटेगरीज में ज़्यादा लोगों को उठाया गया था, ठीक है। जैसे कि आप सबसे पहले ओबीसी को आप देख सकते हैं, वहाँ देखिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपको ओबीसी का ही है। ओबीसी में वहाँ पर 74,000 के आसपास में लोगों को लिया गया था। लेकिन अगर वही बात करते हैं ओबीसी 2018 वाले में 44,000, ठीक है। इसलिए मैंने बताया कि एक नंबर पे आप लगभग 2,000 मान के चल सकते हैं। वहाँ से जो कि है आपका एक एवरेज निकलते चला जाएगा। तो ये चीज़ जो कि है शायद आप सभी समझ चुके होंगे कि कट ऑफ जो कि है हाई नहीं गया हुआ है, बल्कि वैकेंसीज कम है। इसके कारण लोगों को कम सिलेक्ट करना था एसएससी को, इसके कारण जो कि है कट ऑफ हाई गई हुई है, ये रीज़न है। अब इस पर अब लोगों का बहस चलना अब स्टार्ट अगर हो जाए कि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ है, तो वो बिना किसी लॉजिक का है और वो इलॉजिकल है, और इन सभी के चक्करों में मत पड़े आप। लेकिन इस बार एक बेनिफिट क्या है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। पिछले बार अगर कोई भी बंदा अगर ला रहा था 137 या कुछ भी, तो उसे एक एवरेज परफॉर्मेंस से थोड़ा सा ऊपर करने पे एक कोई भी पोस्ट जो कि है मिलती थी। इस बार जो कि है अगर आप एवरेज परफॉर्म करते हैं, उसे थोड़ा सा अगर ऊपर लेके चलते हैं, तो आपको उसी नंबर पे जो पहले हो रहा था, इस बार जो कि है अच्छे पोस्ट देखने को मिल सकता है। ये नहीं मैं कहूँगा कट ऑफ लो जाएगा, फाइनल कट ऑफ फाइनल में सीजीएल 18 से भी ऊपर जाना है, ठीक है। पहली बात तो ये आप दिमाग में डाल लीजिए। लेकिन चूँकि बीच वाले जो लोग हैं 10 नंबर तक वाले, वो क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो कि है बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना। तो बस यही बात समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बस बना रहा था, और आशा करूँगा कि आप सभी का डॉट जो कि है क्लियर हो गया होगा। और जिन जिन लोगों का भी सिलेक्शन हो रखा है उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स। आप बॉर्डर पे ही अगर आप होंगे 147 ही अगर आपका आया होगा, या तो फिर आप अपने कैटेगरी से आप होंगे और आपका मार्क्स कम आया हुआ होगा, या तो फिर बॉर्डर पे ही अगर आप होंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिए, इस पर काफ़ी एक गोल्डन चांसेस हो सकता है और वैकेंसी से बढ़ने का संभावनाएं हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कि है जो जैसा सीन चल रहा है उसके अनुसार बहुत सारी निगेटिविटी है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होकर के तैयारी करें, ठीक है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनका कि क्वालिफाई नहीं हो पाया है, CHSL 19 अभी हाथ में अभी है, ठीक है। CGL 20 का भी फॉर्म जल्द ही आने वाला है। इन सभी पे आप फोकस रखें एंड तैयारी करें अच्छे से, ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, चलता हूँ। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।